कल बिल में ये भी बताया निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कह दिया कि सरकारी संपत्ति को हम बेचेंगे। स्पष्ट बेचेंगे, काय को बेचेंगे? वे सरकार की संपत्ति उनकी थोड़ी है, वो हमारे देश की संपत्ति है, वो कैसे बेच देंगी? वो अपनी बाप दादाओं की जागीर समझ रहे होंगे। क्यों बेच देंगे भैया? जब वे हमारे देश को बेचने की तैयारी करेंगे हम उस बात पे भी बोलेंगे, पूछेंगे उनसे, आप हमारे देश की संपत्ति जो इतनी शहादत हुई, इतनी क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हमारे सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और इतनी शहादत हुई, उनकी मेहनत से, उनकी शहादत से, उनके पसीने से और खून से ये देश की एक संपत्ति बनाई गई है। ये कैसे बेच देंगी? उन्हें किसने हक दे दिया हमारी संपत्ति बेचना? कह रही है वे किसने दे दिया? बेचने का नाम जिसको आप बोल रहे हो ना प्राइवेटाइजेशन या बेचना, उसको वो देश के विकास का नाम देते हैं। लाली, विकास तो जब होता जब पद जो खाली वे भरे जाते। विकास वो होता शिक्षा में सुधार होता, विकास वो होता किसान सड़क पे ना होता, विकास तो वो होता। ये थोड़ी कि आप हमारी ट्रेन है आप उन्हें चलवा दो, इतनी ट्रेनों से हमारी इतना पैसा आवा है देश की। वे जो रोक रखी हैं कुछ ट्रेनें, उन्हें चलवा दो आप। अच्छे रूट तय करने के 150 रूट, कुछ रूट तय करने को उन्हें अडानी जी को सारी की सारी रोक रखी है ट्रेन, उन्हें चलवा दो। तो जब आप इन्हें प्रोग्रेस में लोगे तो पैसा तो देश में आवेगा। तो जब तुम इन्हें बेचने में लग रहे हो, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में कर रहे, काहे को कर देंगे? ये किसने दे दिया इन्हें हक? आपने ट्रैक्टर रैली करी परंतु कुछ असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्या पड़ा है आप बताइए? हम ये कानून रद्द करवाने आए, बिल वापस करवाने आए। 2020 कृषि वाले बिल जो है इन्हें वापसी करवाना है। ट्रैक्टर परेड करने का ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को झुकाएं। गणतंत्र दिवस में किसान सारा बॉर्डर पर पड़ा हुआ, दिल्ली के नजदीक है, और सभ्यता से इन्होंने सहयोग करा। उसमें आपको बदनाम कर दिया है, आप किसानों को देखिए सच छुपता है क्या? बदनाम इन्होंने किया लेकिन हुए नहीं ना। सब बात खुल के सामने आ गई कि किसकी क्या रूपरेखा रही, किसानों की क्या रही, और हिंसा फैलाने वालों की क्या रूपरेखा रही। सब कुछ खुल के सामने आ गया, नहीं आ गया? तभी 6 तारीख को आप दोबारा चक्का जाम करने वाले हैं। ना करें, अगर ये कहेंगे, ये चाहेंगे ना करें तो ना करने के भैया, कानून वापस ले लो, ना करने के। और फिर अगर हिंसा भड़काई गई फिर काय को भड़काई जाएगी? क्यों लगातार कोशिश? यही तो भड़का रहे हैं। इनसे समझाओ ना ये वाली बात कि आप हिंसा को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? आप नए गुंडे काय को पलवा रहे हो भैया? ये जिन्हें ये बढ़ावा दे रहे हैं, आज तो ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कल को ये तुम्हारे भी खिलाफ बोलेंगे। जो व्यक्ति ने भेज रहा, कल को उनके खिलाफ भी बोलेंगे। तो ये आतंकवाद पर अब मुकदमे दर्ज किए, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पोस्ट पत्रकार भाई की मैंने वीडियो भी देखी, एक तो उनमें से शायद आ गया। सभी पत्रकार भाई को हम समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा जो थी सच्ची दिखाई, तो हम उनके साथ हैं। मैं तो जाने वाली भी थी तो मुझे मना कर दिया कि आप मैडम रिपोर्टर नहीं हो, ये रिपोर्टरों का ही आंदोलन है, आप नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे से ये कह दिया एक भाई ने, तो मैं तो जाने भी वाली थी क्योंकि उन्होंने सच दिखाया, सच को समर्थन किया और बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। एक भी पत्रकार जिसने सच दिखाया, जो झूठ दिखाया, उन्हें तुम बंद नहीं कर रहे, उन्हें तुम पकड़ नहीं रहे, और जो ये छोटे छोटे मीडिया है, सोशल मीडिया, इन्हें तुम पकड़ के बंद कर रहे हो। हम उनके साथ खड़े, देश का किसान उनके साथ है क्योंकि वे किसानों के साथ खड़े थे। मीडिया तो लगातार कवरेज कर रही है ना अपनी, वो जिस प्रकार से जो वीडियोस दिखाती है, उन वीडियोस में साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस कर्मियों पर किसानों ने हमला किया। अरे उन्होंने कर दिया हमला, जो हिंसा को बढ़ावा दे में हमने न करा। हमारे तो पुलिस भाई बता भी नहीं सके। पुलिस भाई ये नहीं कह सकते कि पूनम पंडित ने किसी पे हमला कर दिया या पूनम पंडित ने कोई भड़काऊ भाषण दे दियो, कोई नहीं बता सकता इस बात। और ना ये बता सकते कि इन्होंने देखिए यहाँ इतनी पुलिस खड़ी है, अगर कोई कह दे मैं कि इन्होंने करा, कोई कह ही नहीं सकता बहन, क्योंकि हमने नहीं करा। वे लोग चोरी छुपे से उन पे वो कर रहे हैं, तो हमारी इसमें क्या गलती है? तो वीडियोस को आप झूठा साबित करिए, यानी कि जो वीडियो है, कुछ मैंने वीडियो को झूठा साबित नहीं करा। मैंने उन लोगों को बताया कि वे हमारे नहीं है, वे दूसरे हैं जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, जो वे विधायक जी लेकर आए, ऐसे लोग हैं वे। हमने नहीं किया ऐसा। मैं वीडियो को झूठा नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात को झूठा कह रही हूँ कि वे किसान है, किसान ना वे किसान जिनको अगर आप बोलती हैं कि जो लाल किले में गए वो बीजेपी आरएसएस के लोग थे, तो उनका भी यह कहना है कि किसानों के रूप में बहरूपिया थे ये लोग। लाली बहरूपिया क्या दिन रुके रहे? हमें तो 70 दिन हो गए यहीं है, और अड़े पड़े और डटे खड़े और यहीं रहेंगे उड़े। बहरूपिया तो 2-4 दिन तरह फिर डर की मारी भाग जा, हम भागे यहीं है ना भाई, यहीं बने हुए हैं। किसी का कोई परेशानी, कोई अपने घर जाना चाह रहा है, ये एक अलग बात है। एक आवाज पे ही पूरे के पूरे किसान यहाँ पे आगे, एक आवाज पे ही सबका समर्थन करा, एक आवाज पे ही किसानों के पास आ गए, रात में आ गए। यहाँ बहरूपिया थोड़ी आए रहे रात में। ऐसी मजबूरी क्या हुई थी कि सब किसान एक साथ वापस चले गए थे? जो ट्रैक्टर रैली के लिए आए थे वे तो वापस जाने थे, उनको तो जाना था, वे तो रैली के लिए आए। कुछ और नहीं ये सोचा भाई 10 दिन, हमें 20-20 दिन 2-2 महीने हो गए और हम भी 1 आध दिन को घर होया में, ये थोड़ी पता ही है यहाँ पीछे ये षड्यंत्र रच देंगे।
लेकिन रात को 1-1 बजे तक उसी रात को पहुंच गए ना लोग, क्योंकि उन्हें पता था अधिकार की लड़ाई, कानून की लड़ाई, हक की लड़ाई। और अगर उस रात गलती से भी इन लोगों को हटा दिया जाता, आपको लगता है फिर ये आंदोलन आगे क्यों हम कहाँ चले गए? हम ना आए, सुबह को हम आए नहीं। इन कितने है वे 200 हमारे भाई बुजुर्ग थे। पहली बात तो ये हटा नहीं सके थे, क्योंकि वे रात में अगर ये ऐसी गलती कर देते तो हर गली में से निकलते, हर गली में से, हर मोहल्ले में से किसान निकलता और आंदोलन होता। आंदोलन को तो बदनाम कर दिया ना, आपको लगता है अब सफल होगा? हमने नहीं बदनाम करा, इन्होंने बदनाम करा, और जिन लोगों ने बदनामी का ढप्पा लगवाया वह साबित भी होगा किसने करा किसने नहीं करा। इसीलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये किसने किया है। हम सोशल मीडिया ने क्लियर कर दिया बैकग्राउंड निकाल कर। तो सोशल मीडिया पर यानी कि भरोसा कर बिल्कुल सकती है बिल्कुल। देश की जनता। देखिए हाँ, देश की जनता ने इस आंदोलन ने बहुत विश्वास किया। सोशल मीडिया का बड़ा धन्यवाद। चौथा स्तंभ स्पेशल मीडिया को दिया जाता है, लेकिन उन मीडिया का जिनका 142वीं रैंक है वे देश में कुछ न कर पाए। सारे जैसे भाई हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे चैनल वाले पत्रकार बने हुए हैं, तो बिल्कुल हम भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलन की रूपरेखा को सच्चे तरीके से दिखा रहे हैं। सैल्यूट करते हैं सोशल मीडिया को, दिल से नमन करते हैं। 99% की बात तो मान ली, 1% की बात अगर करूँ तो लगता नहीं किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखो 1% वाली बात, जो बुजुर्ग हमारे बाबा गांव से आ रहे थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो दिल्ली पहली बार देखी ना। अब एक काफिला ट्रैक्टर का उनका जा रहा, जो हिंसा वाले 5-7-10 ट्रैक्टर लगे, अब फिर उनमें वो थोड़ा सा भटक गए ना, लेकिन वापस आ गए ना लाल किले से पहले ही। तो भटक तो 1% तो वो भटक ही गए थे ना, रूट उन्हें भटकाया गया था, इसलिए वो भटक गए थे, लेकिन वो लाल किले से पहले ही आ गए थे। ये परमात्मा की नजर और समय से पहले निकलना चूक नहीं है क्या? समय से पहले कौन निकला? देखिए मैं तो 11:30 बजे निकली हूँ। अब मेरे पीछे इतने ट्रैक्टर थे, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर थे, 11:30 बजे वो लोग निकले हैं। चलिए पूनम जी, एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा से लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश जारी है, कभी बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं, आरएसएस के लोग पकड़े जाते हैं, अगर दोबारा से वही पुलिस की फोर्स की तैनाती कर दी जाती है तो किसान डरेगा तो नहीं, अब पीछे तो नहीं हट जाएगा? जब किसान अभी नहीं डरा, आगे कैसे डरेगा? इनकी इन हरकतों से मजबूती मिल रही है आंदोलन को। ये सोच रहे डर रहे, लेकिन मजबूती मिल रही है। अच्छा, क्यों डरेंगे? वर्तमान की बात करें, आपको नहीं लगता कि आंदोलन अब राजनीति हो गया? तमाम तरह के क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? अब एक बात बताओ, पार्टी वाले ने मैं मना कर दूं तब मत आओ भैया। रोटी तो वे भी खावे, वे तनक सी देर में कह देंगे पूनम पंडित आप ही रोटी खाओ, रोटी तो हम भी खावे, हमारा भी अधिकार है आंदोलन को समर्थन करने का। मैं काहे को मना कर दूं उन्हें? भैया रोटी तो वे भी खावे। अरे इसके पहले भी कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, तो मैं उन पर क्या करूं? उनका कुछ इंतजाम करूं? मैं क्यों करूं भाई? उनका मनता वे आ गए, उन्हें मैं भगाऊं क्या? मैं क्यों भगाऊं? अन्न खाने वाले आ गए, अन्न खाने वाले आगे मेरे से अगर मैं कह दूं आप बताइए, जरा से मैं कहने लगा आप ही रोटी खाओ जी, हम भी तो खामे, हमारा भी अधिकार है। हर उस व्यक्ति का अधिकार है लोकतंत्र में आंदोलन करने का जिसने भारत में जन्म लिया। पूनम जी मेरा सवाल है, वर्तमान की स्थिति में जिस तरह से बैरिकेडिंग से अलग, रोड से अलग इधर थोड़ा सा सरकारी जमीन पड़ी है, वहाँ पे भी तारबंदी की गई है। आम लोगों को इसीलिए करी है ताकि आम जनता, हम किसानों का विरोध करने लग जावे, लेकिन करने की नहीं। जनता सबे पता, किसान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ा हुआ है, और ये अब हमें जनता से भिड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के सभी देश की जनता से अनुरोध है, इस आंदोलन की वजह से, किसानों की वजह से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं सभी की तरफ से हाथ जोड़ के भाई अपनी सीट झुका के थार से माफ़ी मांगूं। लेकिन इनके हक का आंदोलन है, इनका हक इनसे कोई नहीं छीन सकता। हर उस व्यक्ति को अधिकार है आंदोलन करने का जिसने जन्म लिया है इस धरती पे, भारत में। अच्छा, पहले जैसे पहले के दौर में, यानी कि 2-6 साल से पहले इंटरनेट इसलिए बंद हुआ करता था ताकि कोई झूठी अफवाह ना फैले। हाँ, ठीक है ना? अब सच्ची पे हो रहा, अब इंटरनेट इसलिए बंद हो रहा है कि सच्चाई ना फैले। अब सच्चाई छुपती है क्या? अब इनसे पूछो ना कहाँ जाओ। ये बहुत कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ, 2-2 किलो दलिया में बच्चों को पढ़ाओ, और फिर कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ। अब आप ही देखिए किस दिशा में जाएगा। इंटरनेट इस वजह से बंद होता था जो आपने बताई है वो वजह, कि कोई ऐसी बात ना फैले। लेकिन अब तो सच को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद होने लग रही है। रही सही तो लॉकडाउन में मट्टी पलित हो गई थी, अब ये करने लग रहे। इंटरनेट को बंद करने में कहाँ होगा उस चीज़ से? इंटरनेट बंद होने से क्या होगा? आदमी वीडियो बना ले, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, हैप्टे से फोन लिए फिर रही दुनिया, बना ले के 6 दिन पीछे घेर देगा, 10 दिन पीछे घेर देगा। भाई सच थोड़ी छुपता है, काय को बंद कर रही है खामों का? आप देखिए, अभी तो आप किसानों से लड़ रहे हो, लेकिन 85% किसान है, बाकी जो 15% जनता वो भी आपके खिलाफ हो जाएगी। अनुरोध है मेरा, ऐसा मत करो। पर आपको नहीं लगता जो देश की जनता ट्रैक्टर रैली से पहले आपके साथ थी, समर्थन अब भी है, वो अब आपको उग्रवादी कह रही है? किन्ने कही?
कई लोगों का नहीं, कहना है किन्ने क्योंकि कई लोग कौन है वे? जिस प्रकार से मीडिया की कवरेज हुई है, कई लोगों का कहना है। कौन है वे कई लोग, पता कौन है लाली? काफी है, देश काफी, की अरे जनता बताते है, हैं कौन है। कहने वाले तो अरे लोग रुकिए खड़े हो गए हैं तो, इसमें। अरे रुकिए ना। 28 तारीख को रात को जो जो व्यक्ति वो यहाँ पे आए थे, बीजेपी के नेता एमएलए थे, उनके साथ 200-300 आदमी आए थे। मेरे बाबा जी ने मुझे बताया, मैं रात को उस दिन थी नहीं, मैं सुबह को आई हूँ। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे वो आम जनता नहीं है। 4-4, 5-5 किलोमीटर से वे छोरे छारे आ रहे थे। उनका कौन कह रहा हमें लोकल के समर्थन कर रहे हैं आंदोलन को, किसानों को कौन कह रहा परेशान है? वो वीडियो ना दिखाई। और स्थानीय लोगों की बात करूं, स्थानीय तो है, स्थानीय तो बता रहे हैं वे, नुका जी हम तो आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे भी तो दिखाओ। तो जब समर्थन कर रही है पूरे देश की जनता, सरकार को ही समझ नहीं आ रही है आपकी बात। अब मैं 70 दिन से आवाज उठा रही है पूनम जी पर। मेरे सरकार तक मेरे आवाज धोरे, नहीं उठाती अगर है। मेरे धोरे इंजेक्शन होता तो रिक्वेस्ट करके लगा देते जी, यू ज्ञान को इंजेक्शन लगवा लो। बाबा जी कोई ज्ञान को इंजेक्शन लगा दें उन्हें, उनके जो वे हैं जो उन्हें ज्ञान देते हैं, ज्ञान उत्पन्न करवाते हैं, वे ही लगा दें। न जाने ज्ञानियाँ जो देश में इतना नुकसान हो रहा, इतनी शहादतें हो रही हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार कृषि बजट में 6% की कटौती की गई है। हाँ तो कटौती कर दी, अब यूं तो उद्धार हो रहा। आपको लगता है कि दुगनी होगी? अरे यूं भाई दुगनी बता रहा। अब देखो 16 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 8, 8 दूनी 4 कर दिए। ऐसी दुगनी ना चाहिए बाबा। तो हर चीज का तो विरोध करना भी ठीक नहीं है ना। देखिए हर चीज का विरोध। अब ये बजट आया किसानों में, भाई ने सवाल पूछा तो जवाब देना बनता नहीं बनता। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, मेरे जैसों का क्या काम है भाई जवाब दूं। अब देखो आप तो होगी ना 6% में कटौती, तो कितनी दुगनी आए होगी, मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हो। तो जवाब ना दूं? जवाब तो दूं, बिल्कुल दूंगी, या तो सवाल ही मत करो। जवाब नहीं देना क्यों? बजट की बात करी, बजट की उन्होंने बात करी। बजट में जो पॉइंट्स दिखाए आपने ये नहीं देखा, 15 लाख करोड़ से अब 16.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो दिया जा सकता है। आय दोगुनी की बात करी, ये सब चीजें क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? जो वे चीज 4 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे, वो क्यों नहीं देख रहे आप? जो ये प्रॉपर्टी प्राइवेट में सेक्टर में तब्दील हो रही, वो क्यों नहीं देख रहे आप? भाई उसको भी तो देखिए। इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों काय को ना पड़ेगा? कह रहे हैं कि इससे ये लोगों काय को ना पड़ेगा? हमारे देश की प्रॉपर्टी आप अपने मन से कह रहे हो इसे वहाँ बेचेंगे। वो मैडम क्या नाम बताया, वे कह रही है बेचेंगे। यहाँ से फर्क ना पड़ेगा, हमारे देश के सम्मान को बेचने की तैयारी में है वे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी शहादतें, बड़े बड़े शहीद हुए हैं, बड़े बड़े खून की नदियां बही हैं इस देश में। जब यू देश इस लायक हुआ तो मेरे पे तो बहुत फर्क पड़ने पड़ा, आपको पड़ो ना पड़ो क्या। कहा जा रहा है पूनम जी बहुत फैंस हैं आपके, उनका कहना है कि पूनम जी को एक बार राजनीति में भेज। अरे देखिए तो पूछ रहे हैं कौन सी पार्टी में जाना पसंद करें? देखिए मेरा अनुरोध है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, मैं हर उस गलत बात पे आवाज उठाना चाहती हूँ जो आप लोगों के साथ होती है, और हर उस बात पे आवाज उठाऊंगी जो आपके साथ होती है। जैसे महिलाओं पे अत्याचार होता है तो मैं उस पे आवाज उठाऊंगी, क्यों हो रहा है अत्याचार, नहीं होना चाहिए अत्याचार, ठीक है। पुलिस हमें रोक दिया था, बोलने लगे कि कितने पैसे मिला है तुम्हें। मैंने बोला अरे आपको पैसे किसी, पुलिस ने मुझे बोलने लगे कि कितना पैसा मिला है तुमको। अच्छा, पुलिस से मैंने पूछा कि आपको कितने पैसे दिया गया है यहाँ रुकने के लिए। हमें रुकने वाला आप कौन हो? हम किसान हैं, हम आंदोलन में आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। ये तो कंगना जी बोल चुकी है ना 100 रुपए मिलते हैं। अरे लाली आ जाइए तनक आंदोलन में, भीड़ की तो जरूरत है, हमें जरूरत तू आ जाइए तो 1000 रुपया देकर भेजेंगे, मेरे घर का घेर बिक जाइयो। आज मैं इसके साथ साथ पूनम पंडित को आसाम की तरफ से सम्मानित करना चाहती हूँ, आसाम का गमछा। अरे ये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा आसाम आपके साथ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन रोकना मत भैया, ये सच्चाई के लिए लड़ रही है। इतनी दूर से लड़की आई हुई है, मेरी बहन आई हुई है इतनी दूर से आई हूँ। पुलिस ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? आप ही बोलिए, देखिए पूछ सकते हैं कि आप भैया जान दो इन्हें, हमारे खिलाफ होने लग रही जनता। तो पुलिस पे तो प्रेशर है ना, समझते हैं, पुलिस पर क्यों आप समझते हैं भाई, दबाव बना समझते रहे हैं शासन दबाव बना रहा प्रशासन पर, लेकिन उन मानवता के नाते से उन्होंने इन्हें भेज दिया, धन्यवाद करते हैं। लेकिन आगे ऐसी दुविधाएं ना करें। जो आपने इनको शब्द बोले, जो ये बता रही हैं, वे बिल्कुल गलत है, निंदा करते हैं उन शब्दों की। पूनम जी 28 तारीख रात को रूबी मेरे जो एक सवाल पूछा था आपने, मैंने जवाब नहीं दिया, दोबारा करिए। राजनीति हाँ कुछ देखिए, फैंस है पूनम जी आपके जो बार बार ये कह रहे हैं कि अब इस देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री की कहें या नेता की कहें, बहुत देखिए जरूरत है। बात सुनिए, तो कौन सी पार्टी में जाना पसंद करें? किसी भी पार्टी में नहीं, अच्छा, किसी भी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन गलत बात पे आवाज उठाएंगे, महिलाओं को सहयोग करेंगे, युवाओं को सहयोग करेंगे। देखिए काम करना चाहिए, अच्छे काम करना जरूरी नहीं आप राजनीति में जाके ही काम कर सकते हो, जमीनी हकीकत से काम करो, सबका सहयोग करो। मानो एक क्षेत्र में मैं बन गई, कोई नेता में बन गई, ठीक है मानिए, तो मैं वहीं उस क्षेत्र तक ही रह जाऊंगी ना,
उसी क्षेत्र में काम करने की सीमा निर्धारित सी हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरे देश की जनता, पूरे देश के युवा और महिलाओं के लिए काम करना है। पूनम पंडित की बायोग्राफी पे अगर एक फिल्म बन जाए तो पसंद करेंगी क्या? देखिए मैंने तो औरों की फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद करी, लेकिन अगर बन गई देखूंगी जैसे जैसे मेरी हकीकत थी, अगर वही उसमें दर्शाई गई है तो बिल्कुल पसंद करूंगी। अच्छा,